हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी के टॉपर क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। किसका है? 11.1 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नंबर 1 वाले जो क्वेश्चन है हम आपको बुक में दिखा दे रहे हैं। यह हमारे पास बुक है, आप देख सकते हो। ए वाला प्रश्नावली 11.1 दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। और इसकी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है। ये कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 अनुपात कितना है 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और फिर इन दोनों भागों को माप लेना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको कुछ देर मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना है। चलिए, जैसे क्वेश्चन करता है कंस्ट्रक्शन हम वैसे ही बेस करते हैं। क्या है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। चलिए, इस इतना तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया और इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 7.6 कह रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ 7 है और इसके बाद ये बड़ा वाला लाइन जो होता है 6 होता है। ठीक है, चलो हमने सबसे पहले क्या करना है कि 7.1 सेंटीमीटर का एक हम लोगों को लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देख सकते हो 7.6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ बी और इसको यहाँ ए हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसे हम लिख लेते हैं। क्या है, नंबर को लिख लेंगे ना तो आसानी होगा। 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया है। फिर क्या कर रहा है कि 5:8 के अनुपात में डिवाइड करना है। तो इन दोनों को जोड़ लो। जैसे जोड़ोगे तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। 8 5 13। अब 13 लाइन लेकर के हम लोगों को एक और लाइन बनाना है। कैसे? देखो, यहाँ से क्या करना कि इससे सेम एंगल पर, एंगल कोई डिफाइंड नहीं करता कि इतना लोगे कितना लोगे, लेकिन ऐसा एंगल लेना कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ, और देख सकते हो यहाँ से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया। ऐसे एक लाइन बना लेना और आगे चल को हम इसे इरेज भी कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अब बात आती है कि इस एंगल बनाए क्यों तो ये वाला जो हमारा रेशियो होता है, इसे लिखने के लिए हमने यहाँ पे एंगल बनाया है। तो देखो 13 है ना, जोड़ करके इन दोनों को जोड़ लेना तो 13 आया। तो 13 लाइन हम इस पर 13 पॉइंट कट मारेंगे। क्या करना कि इस थोड़े से अपने चाप जो होते इस तरीके से इसको फैला लेना, थोड़ा सा हल्का सा, और फैलाने के बाद 13 कट बनाना है आपको। देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कट, यहाँ एक कट बनाया। बराबर डिस्टेंस पर आपको 13 कट बना लेना है, क्योंकि दोनों रेशियो को सम ऐड करने पर 13 आया। 1 2 3 4 और एक 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको थोड़े सा और बढ़ा लेते हैं। हमारा जो लाइन ड्रॉ किए थे वो थोड़ी सी कम गया है, ऐसे और बढ़ा लेना है। उसके बाद है 13 कट हो गया। ठीक है, यहाँ इस एंगल कुछ भी आप यहाँ नाम दे देते हैं कि चलो भाई हमारा ये एक्स बना। ठीक है ना, ये हमारा लाइन कितना बना? एक्स बना है। अब क्या करेंगे कि इन सब के ऊपर चूंकि एक्स लाइन लिए हैं तो x नाम लिख देते हैं। ये हुआ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 और ये हो गया आपका x13। ठीक है, हमने x13 तक लाइन बना लिया है। अब क्या करना है कि जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला x13 आया है, सबको ऐड करने पर 13 आया, तो 13 तक हमने इस पर लाइन लिख लिया। और इस 13 को लास्ट वाले जो होती है वो लास्ट वाले को मिला देना। 20 से x13 को ऐसे लास्ट को लास्ट से मिला लेना है आपको। चलो यहाँ तक मिला लिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है तो आगे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है और ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्या करना है, अब ध्यान से देखो कि ये जो हमारा है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे किसे कंपास बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे फैला लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कोई नाप करके नहीं, थोड़ा सा फैला लो और यहाँ इस पॉइंट पर लास्ट वाले 13 पर रखना है और ऐसे इस तरीके से लो। इतना हमने बढ़ा लिया है और इसको यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से एक एंगल यहाँ बना लेना है।
अब जितना बनाए हो ना, कम बेसी कुछ नहीं करना है, इसको कम बेसी बड़ा छोटा कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमने इतना एंगल बनाया और इसको उठा करके ले जाना है किस वाले नंबर पर, 5 वाले नंबर पर। 8 वाले पर से बना सकते हो और 5 वाले से बना सकते हो। तो हम चलते हैं 5 वाले पर नंबर पर रखते हैं। चलो इस तरीके से हमने 5 नंबर पर यहाँ ऐसे रख लिया और इसको ऐसे कट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे रख करके ऐसे कट बना लिया। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट में आपको क्या करना है कि इस एंगल को थोड़ा सा कम करना है। थोड़ा सा कम क्यों, कि ए वाला जो है ना, ए वाला एंगल, इस वाले एंगल को माप लेना है। तो इस वाले एंगल को मापने के लिए हमने इसको लिया, थोड़ा सा ऐसे कम कर दिया। लो देखो, इतना हमने कम कर लिया है। अब यहाँ ये जो कटिंग पॉइंट था, इस पर रख करके इसको हमने इसे ऐसे कट कर देना है। जैसे ये कट करोगे, और किस पर रखे थे, 5 पर रख करके बनाए थे ना, तो 5 वाले को इस एंगल से आप ऐसे मेजर करते हुए इन एंगल को मिला लेना है। ऐसे यहाँ से हमने इस 5 वाले को ऐसे माप लिया। ठीक है, इस वाले जो कटिंग पॉइंट है इसको नाम देते हैं ए और बी है, तो यहाँ बी डैश हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारा मटेरियल बन करके तैयार हो गया। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ी सी औचित्य लिख देना है। औचित्य मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। औचित्य कैसे लिखना है ये देख लीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ, यानी कि ए से x5 और x5 से x13 तक हमारा पैरेलल इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो लाइन बना समांतर बना किसका, इसका। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, b डैश x5 समानांतर है किसका, किसका है, तो b और x13 का, b और x13 का हमारा क्या हुआ, ए वाला लाइन और ये वाला लाइन का समानांतर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ax5 यानी ax5 y नीचे x5 x13 x5 x13 इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद इक्वल कौन हो जाएगा, इक्वल ab डैश बटे बी डैश बी आपका दोनों इक्वल होगी। इतना सा औचित्य लिख लेना है। और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है आपको, उसको कहते हैं हम लोग रचना। अब रचना में आपको थोड़ी सी बता देते हैं कि रचना में क्या क्या करना रहता है। तो यहाँ लिख लीजिए रचना। रचना में हमें वही चीज़ें करना रहता है जो हमने इस वर्क में किया है, इस फिगर में किए हैं। इस फिगर में हमने क्या किया, सबसे पहले तो ए से ए बी तक एक लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पर रचना नंबर 1 में लिखना, क्या लिखोगे, ए बी एक रेखा बनाया, ए बी एक रेखा खींचा, ए बी एक रेखा खींचा। ठीक है, एक रेखा तो हमने लिखा ही नहीं, एक मिनट, चलो यहाँ लिखे कि ए बी एक रेखा खींचा या बनाया लिख सकते हो। इसके में आप ए भी लिख सकते हो कि ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या किया कि ए से ए को एंगल मानते हुए, यानी कि हम लोग बी ए क्या x3 या x एक एंगल बनाया, जहाँ से देखो ए को x13 तक एक रेखा खींचा है ना, बिंदु ए से क्या किए, x13 या x तक एक रेखा खींचा। ठीक है, फिर क्या किए, AX रेखा पर हमने क्या किया, x1 x2 x3 x4 इस तरीके से कहाँ तक लिखा, x13 तक बिंदु बनाया है ना, इतना तक कट किया, इतना कट किए। चलो AX रेखा पर ये सारे पॉइंट हमने कट कर लिया है। उसके बाद क्या किए, x13 को B से मिलाया, x13 को AB है ना, AB रेखा B को क्या किए, मिला दिए थे, B को
मिलाया। 3 पॉइंट मेरा तैयार हो गया है। फिर चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि x5 को, सॉरी इस पॉइंट लिखने से पहले आप ये लिखो कि x13 पर कंपास रख करके एक कट बनाया। x13 पर कंपास रखकर एक कट बनाया, एक कट बनाया, ठीक है। सेम x5 को b डैश से मिलाया, x5 को b डैश से मिलाया, x5 को b डैश से मिलाया। चलो ये हमारा रेडी हो गया। अगर आप इतना बना देते हो तो आपका 5 नंबर एग्जाम में कोई नहीं काटता है और इस तरीके से आपका रेडी हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7.6 सेंटीमीटर का ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ एंगल मानते हुए खुद से एक लाइन बनाते हैं, जो कि यहाँ कोई एंगल डिनोट नहीं करता है कि कितना डिग्री का बनाना है, वो अपने आप से एक एंगल बना लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। उसके बाद क्या किए कि इस एंगल पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर हमने इन दोनों को सम करके 13 जो हुआ था तो 13 एंगल हमने इस पर कट कर लिया। फिर क्या किया कि इस लास्ट वाले एंगल को इस लास्ट वाले पॉइंट से दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद इस पर क्या किए कि इस तरीके से हमने खुद से एक स्केल यहाँ पे एंगल बना करके ऐसे कट बनाया था और इससे बिना हिलाए डुलाए नंबर 5 पर रखा था, ठीक है। इसका 5 स्टार्टिंग इसलिए 5 पर रखा था और 5 पर रखने के बाद ऐसे इसको एक यहाँ से कट बना लिए थे। फिर क्या किए कि इस एंगल को मेजर कर लिए कि कितना हमारा एंगल बना। इस एंगल को हमने ऐसे माप लिया था और मापने के बाद बिना हिलाए डुलाए यहाँ रख करके हमने इसको ऐसे कट मार दिया। अब इस कट को x5 से मिला दिए और यहाँ एक नाम दे दिए, ठीक है। और चित्र कैसे लिखे, चूंकि ये वाला रेखा इस वाला रेखा की क्या हुआ था, बराबर है। जब ए वाला रेखा इस वाला का बराबर होगा तो ए वाला दोनों बराबर होगा और ए वाला दोनों हमारा इक्वलता एक्सेप बनता है, यानी कि इसका बराबर ए होता है और इसका बराबर ए होता है। इसलिए हमने लिखा a x5 और नीचे x5 x13 लिख लिया, ठीक है, बराबर ए बी डैश बराबर कौन हो जाए, नीचे क्या हो जाएगा b डैश b। समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।